टीवी आर्टिस्ट फिल्में ड्रामे बनाने में पैसा और शोहरत भी होती है। हाजी जमजम रहमतुल्लाह अलैह तो इससे बच गए, मगर आज का मुसलमान किस तरह बचे? अगर कोई खुद को इन चीजों को छोड़ने पर राजी भी करे तो बाज औकात दोस्त वगैरह डीमोटिवेट करते हैं। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अल्लाह ताला हाजी जमजम रज़ा को गरीक रहमत फरमाए, इनकी बेसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक जिस पर करम फरमाए बस वो तो ये वहाँ से निकल कर आ गए और माशाल्लाह बड़ा संजीदा और नेक तबीयत के इंसान थे। इसमें अब ये कि साइन का कहा कि ये मेरी तरह साइन करते थे, ये वाकई ऐसा था? शायद अल्लाह बेहतर जाने, मेरे को याद नहीं पड़ता। मैं तो मेरे बहुत करीब रही है और ये पता नहीं जुर्म भी है या नहीं है कुछ। अब सब एक ही तरह की साइन करेंगे तो मेरी साइन करके कोई किसी को चीट भी कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, खाली गुम्बद बनाते थे तो मेरी तरह साइन, मतलब लफ्ज इलियास उसमें नहीं होता होगा, वो होता वो स्टाइल के उसमें जमजम होता होगा। है रिस्क है इसमें। ऐसी मतलब मैं मशवरा दूंगा जो मुझे सुन रहे हैं, ये ऐसा करना नहीं चाहिए किसी मशहूर आदमी की, बिल्कुल इन्हें कॉपी नहीं करनी चाहिए साइन में। इसमें बस रिस्क फैक्टर है कि इनके नाम पर कुछ भी आदमी कभी शैतान बहका है तो किसी को धोखा दे सकता है कि ये उसका ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर है करके उस साइन दे दी, जो जानता है कि हाँ इसकी साइन है। बात वो देख पूरी पढ़ेगा नहीं, ऐसी गड़बड़ी राइटिंग में वो अपना नाम डाल देगा या सेम मतलब उसी का नाम। देखिए मुझे मतलब इसका तजर्बा है कि मेरी साइन के जरिए जैसे कि तनख्वाह वसूल कर लेना, हाजिरी ड्यूटी, ऐसा मतलब सितारों से आगे जहाँ और भी है मैं समझ जाओ ज़्यादा डिटेल, तो मेरी साइन मेरे जरिए या कोई मशहूर शख्स हो उसकी साइन नहीं करनी चाहिए। तो अब ये कि वो हम कैसे छोड़ें, तो आप क्या आर्टिस्ट हैं, हर एक आर्टिस्ट बन नहीं सकता, ये हर एक की फन जानता भी नहीं ना, उतनी उसको एक्टिंग आती भी नहीं है सबको। तो अब कोई इसमें फंस गया तो निकल, अल्लाह चाहे तो निकल तो आते हैं। सबसे पहले तो मरहूम अब्दुल गफ्फार मेरे जहन में आए थे जब बातें हो रही थी, ये इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। मरहूम अब्दुल गफ्फार का तस्करा पुराने समय में जानते, हमारे दावत इस्लामी के अव्वलीन मुबल्लिगीन में से थे, दावत इस्लामी के पहले से हमको मिल गए थे ये। तो ये गाने बोलते थे, आवाज़ बहुत अच्छी थी। फिर ये वहाँ से निकल आए उस फील्ड से, माशाल्लाह दाढ़ी बढ़ा ली, मॉडर्न जो स्टाइल था वो छोड़ा और माशाल्लाह बेहतरीन नाते हैं। आज भी इनकी नातें उस पर मिल सकती हैं आपको नेट से, तो नातें पढ़ते थे और वो देने के यूँ नेक तबीयत हुई माशाल्लाह, बड़े आशिक रसूल माशाल्लाह। फिर दावत इस्लामी बनी तो ये हमारे साथ साथ ही थे, तो फिर बेहतरीन मुबल्लिग थे, ये बयान करते थे गुलजार हबीब में। फिर बस जिंदगी ने साथ नहीं दिया, जवानी ही में शादी हो गई थी लेकिन औलाद नहीं थी, जवानी ही में इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, इनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे याद पड़ता है कि हम लोगों ने वहाँ मतलब क़याम किया था इनकी इंतकाल के बाद। मैं अजीज़ रिश्तेदार चले गए, अब दोस्तदार रह गए, शायद इस तरह का था। तो कुछ हो सकता है रिश्तेदार भी रुके होंगे। तो किसी ने बताया, मैं उस वक्त शामिल था या आगे पीछे था, कि वो फ़ज़ा में नात शरीफ की आवाज़ आ रही थी, अब्दुल गफ्फार की आवाज़ में, जैसे कोई नात पढ़ रहा है, कुदरती तौर पर गैबी तौर पर आवाज़ आ रही थी कि नात पढ़ रहे। ये मुझे याद पड़ता इस तरह का वाक़या इनका हुआ था। तो ये कि अल्लाह पाक का जिस पर करम हो जाए। तो ये दावत इस्लामी का माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, मजहबी माहौल में आने में खसारा नहीं है, नो साइड इफेक्ट, फ़ायदा ही फ़ायदा है, सब आ जाए। तो ये कि जब माहौल में रहेंगे तो पता चलेगा कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं गाने बोलता हूँ, तो ये जहन जब बनेगा कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। मैंने एक गाना बोल दिया, जैसे म्यूज़िकल
टून चल रही है, ढोल बज रहे हैं, मैं गाना बोल रहा हूँ। अब ये गाना मैंने तो बोल दिया, ये वाह वाह भी हो गई, थोड़ी हो सकता है कुछ रकम भी मिल गई, मगर ये इसकी लाइफ जो है ना, ये इंसान की लाइफ से बड़ी होती है गाने बाजे की। अब मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, ये मेरा बोला हुआ गाना अब भी चलता रहेगा, तो ये गुनाह जारिया, यानी कि जिसने गाना बोल दिया वो तो बोल दिया। अब ये कि जब तक ये यानी जितनों ने सुना, एक तो ये गाना बोलने, गाना वो जो मतलब नहीं, आमतौर पर जब गाना के अल्फाज आते हैं इससे मुराद यही होती है आजकल के वो म्यूजिक में जो गाना बोलते हैं, फिल्मी गाना खासकर, तो ये म्यूजिक के साथ जो गाना बोल दिया, अब वो जितनों ने सुना उन सबको अपना अपना गुनाह, और जिसने बोला इसको अपना सुनाने का गुनाह तो हुआ। अभी जितनों ने सुना, उन जैसे 100 ने सुना, तो ये 100 अफराद का भी गुनाह इसको 100 गुना और मिले। 1000 ने सुना तो 1000 गुना मिले। अच्छा, अब ये जब तक ये चलता रहेगा, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, पहले कैसेटें बनती थी वो भी चलती थी, लेकिन सोशल मीडिया तो करोड़ों तक पहुंचा देगा। नहीं, जो गाने बोलते हैं अपने आप को बहुत वो समझते हैं हम अक्लमंद हैं, खुशनसीब हैं, हमारी करोड़ों या इतने लाख और इतने करोड़ हमारे फैन हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं, या हमारे लायक या नालायक जो भी हैं, तो ये इतने सारे हैं, ये फूलते हैं। फूलो मत, खुदा को भूलो मत। ये करोड़ों जो है ना तुम्हें धकेल रहे हैं जहन्नम की तरफ, और यूं उल्टा टांग से पकड़ के सर केबल फेंक देंगे। सच्ची बोलता हूं मैं, ये मैंने अपने अल्फाज में बोला, लेकिन ये जहन्नम में जाने वाले काम है ये। आप क्यों खुश होते हैं यार, छोड़ो इस फील्ड को, तौबा कर, भले दावत इस्लामी में मत आओ, मुझे ज़ाहिर क्या आमदनी होगी, अब मस्जिद में दाखिल हो जाओ, नमाजें पढ़ो, तौबा कर लो अल्लाह की बारगाह में, गुनाह छोड़ दो। ये बहुत बड़ा यानी कि खतरनाक गुनाह है कि जो ये चलता रहता है, गाने या जो ड्रामे की एक्टिंग करते हैं या जो फिल्म में काम करते हैं, इनकी फिल्में चलती रहती है, मर जाते हैं। अच्छा, फिर ऐसी बदनसीबी छाती है कि जब इनके दिन मनाए जाते हैं, इनकी यादगार होती है या बरसी आती है, तो बाजू का फिर इनके पुराने फिल्म शो इनके याद में चलाए जाते हैं, इनके गाने चलाए जाते हैं, इस तरह बाकायदा शो कायम होते हैं। और जब आमतौर पर जो मुसलमान मरता है, दुनिया से जाता है, उसके इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानियाँ की जाती है। कितनी बड़ी बदनसीबी है। तो इसलिए ये जो भी सवाल में किया गया, तो इन चीज़ों को सोचें, और अगर आप खुदा ना खास्ता इस आफत में मुब्तला हैं तो सांस बाद में लें, पहले तौबा कर लें। मुझे ना चाहिए, मुझे रब की रजा चाहिए, हबीब की रजा चाहिए, और ये मुझे जन्नत में जाना है, मुझे दोज़ख में नहीं जाना। मैं गर्मियाँ आ गई हैं तो ची बोल गया हूँ, मामूली गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बिजली फेल हो जाती है तो नींद नहीं आती, पंखा बंद हो जाता है, एसी बंद हो जाता है, नींद नहीं आती। तो जहन्नम की आग में नींद कैसे आएगी? कब्र में सांप बिच्छू पड़ गए, जिस जबान से मैं सुरीली जबान अल्लाह ने दी, सुरीला हल्क दिया, तो इससे तिलावत और नात शरीफ के बजाय मैंने ये गाने गाने शुरू कर दिए। ये इस नाशुक्री और इस गुनाह के बदले में भी अगर मेरी जबान पर, मेरे गले में सांप घुस गया, जबान पर बिच्छू चिपक गया, क्या करूंगा? कौन बचाएगा? ये वाह वाह करने वाले बचाएंगे, दांत देने वाले बचाएंगे, ठुमरियां बजाने वाले बचाएंगे, साथ में मतलब उल्टे सीधे टांगे थिरकाने वाले बचाएंगे? कोई नहीं बचाएगा। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।